नमस्कार दाजू, मैं उत्तराखंड में बुलानी, ग्राम सभा पगना में बुलानी, मनोज बुलानी। तो मैं एक वीडियो डालनी आज जो हमन का ये तो सत्याई कोई और परेशान करी कोई मगा और के नाम जगनी आपदा में मकान टूटी हुई आपदा में के नहीं मिल। तो ये वीडियो को मैं बार बार डालते रहूँ कि लेकिन ये वीडियो कशी परेशान करी जा आदमी का भी। तो मैंने एक एप्लीकेशन डीएम साहब का बाद दिया जब वो डीएम साहब भेजने भाई सीडीओ साहब ने बात सीडीओ साहब भेजने भाई समाज कल्याण में समाज कल्याण अधिकारी मैडम आवास मैडम भेजने में दूसर कमरे में जो विकास भवन कमरे से राजू वो कमरे सब कमरे में मतलब दर्शन कर लिया मैंने। आप वहाँ बा आते आया जब भगो सब कमरे दर्शन भया जब राजू फिर नकलो फिर घर जाना भाई घर आया जब तब पटवारी साहब ने यश किस्म कहानी बढ़ी दी हमनों कि तू जिंदगी भर मकान कुछ भी कर लिया अपन घर जब तक घमंडल देखो तो मकान मैं घर में भैरम नाथ छू में कोई पटवारी मैंने को यार के नाम जगह नहीं भैरम नाथ जी तो मैं घर में छना जबू किले सबना का भाई वो त्यारला भाई मेल्ला भाई मीनो और के नाम जगह नहीं तुम्हारा घर में भैरव नाथ जी भैया तसा करने भैया तस किस्म घमंड देखने लगी बा मैं घर में भैरव नाथ आयल सुशील कुमार जोशु कान को पड़ को तो इधु फर्जी काम न करूँ फ्रॉड काम करता है कि लेकिन तैल यश फ्रॉड काम कर के दाजू पहले तो कहीं मैं घर में मैं बोझी मेरे पिताजी जब थे तो पिताजी के नाम से कितने ज़मीन थी मेरे पिताजी नाम पर ज़मीन उन्हें कुल 3 नई ज़मीन तैल 10 नई 7 मुट्ठी जो ज़मीन दे रही मैं कहीं तो ज़मीन जाँच होनी चाहिए पहली कि तय पटवारी पर जाँच होनी चाहिए तय के दे रही तय प्रूफ मैं बात हूँ और तय लिखित कार्रवाई ले तय साइन लेसन तय मोहर लूँ मैं और तस किस्म कहानी है दाजू तय तशी प्रूफ से मैं बात लेकिन तो शासन प्रशासन का करने की मैं कि तैल जो कर की तो कार्य ही करी तो मगर जो देहल नाप जमीन देहल तम उनका देहल बिनाप तो बिनाप कभी आदमी का परेशान न करना गरीब आदमी सा हम एक गरीब आदमी सा हम बेरोजगार आदमी सा हम वहाँ कोई नौकरी ना नौकरी ला हम बिहार करना चाहते जब 10,000 रुपये तनख्वाह मिलो मन बोला होटल लाइन में भाना माखन बनी तब मिलनी बोला और घर यहाँ लेबरी ला नहा न लेबरी से यहाँ न के न बेरोजगार आदमी सा तो हम मकान टूटो और मेरे पास बीपीएल कार्ड अलग सू और बीपीएल क्रमांक से मेरे पास राशन कार्ड मेरा अलग सू 2001 में बढ़े सी मैंने 2001 में मेरे आए तो कोई समस्या नहीं सी बस चलो 25 साल चलो मेरे समस्या नहीं सी 25 साल में मेरा मकान टूटा जब तब समस्या पे समस्या जब आदमी को तब होने में जब कोई घटना है या कोई चीज़ परेशानी हो तब आदमी लोग दौड़ भाग्य करनी है वही तो मैं इधर जान थके दी तनु जाते जाते थक दड़ में उतर चढ़ाई चढ़ाने में डीएम कार्यालय में वहाँ पर घर होने भाई हैं अपने घर बार छोड़ी वल कर पल कर और घर में नुकसान न भाई कि नाम जगह नहीं थोड़ा बहुत आपदा में मकान टूटा भन टूटी मेरा चलो भर चलो बोलो मकान जब 2025 में जो मकान टूटो तारीख से दिन 3/7/2025 ही और मकान टूटा मेरा 4 साढ़े 4 बजे टाइम में भाई दिन में बात फिर ब्याह टाइम में तो हम भतेर ना हम लोग चोट फटो न लेकिन हमें 4 साढ़े 4 5 बजे टाइम में बारिश भैया तूफान बारिश आई पहले बारिश में पहले वाला द्रांग जी मकान में कोई आप दाजू तस्वीर भाई वो मकान का की बढ़ी थी मैं गौशाला बढ़ी थी ताकि मैंने मकान फोटो मीन डीएम कार्यालय में डीएम 7 का फोटो तक प्रजेंट करे कि ये मकान में हम इसी रूसिया तो बतेरा कंडीशन फोटो कला सनवा मकान फोटो कले दी मैंने वो फोटो कला गैप कर मेरा और आप यो जाते जाते थक रिया तब पटवारी क्यों कोनो अगर तू जमीन अगर तुको डबल दियो तो तू मकाना डबल दियो जब तुको तो कोर्ट में चला तेरा जमीन लो खुद रखी कोनो यहाँ मैंने कहा साहब जो मकान मुझे आपने दे रखा है मकान के पैसा मकान में ही यूज होता है ऐसा थोड़ी कि आप मकान के पैसा दे रहे हो मैं कोर्ट कचहरी में मुझे शौक नहीं है कोर्ट कचहरी में जाना क्योंकि मेरे माँ बाप कभी पढ़े नहीं है इसमें न मेरे बुजुर्ग लोग पढ़े थे इस कोर्ट कचहरी में न माँ बाप पढ़े न मैं पढ़ना चाहता हूँ ये मामले में ये चीज़ से हम दूरी रहते हैं ज़रा हम सीधे साधे अपन ज़्यादातर चीज़ में हम कमर रोनो लेकिन तनु शांति भंग केस लगा दिए तनु को ये यसु
ये शांति भंग केस लगा दिनो हम तमा पछाड़ी में, और शांति भंग केस जो लगाई जल ताकि यो डर दिनिएगा शांति भंग केस लगनो चलान कर दिनिएगा, बंद कर दिनिएगा। तो मैं शासन प्रशासन का मैं ये कहने कि हमार नुकसान हो, हमार जो जमीन में नुकसान हो, जो हमारे वो जमीन ना हमारे मुआवजा दिला रहे तो कल तुम जमीन अगर जमीन खरीदे दिखाओ ना, मैं अधिकारी लोगों का नहीं, तुम जमीन खरीदने बात तो छोड़ो, पहले बाट ले लो ना, लीजिए पहले बाट जो बढ़ू बाट का कीमत पूछो तुमको बाट को तुम मिलनो कम से कम ये बाट जब अक्षर मिला अगर बाटा मकान लगो साथ जब बाटा बाट मांग साथ जब 8 लाख में तुमको बाट नहीं मिलोगा वहाँ। तो शू आजकल मकान लोगों ने पहले अब ऊँट जाना बाट पहले से नहीं, वो बाट ला खरीदना पड़नी कि वो खरीद भी तब कोई दूसरा अब मकान लगे बात दूसरा अब जमीन पर न जान दियो, तो बाट खरीदना लीजिए 10-15 लाख में मैंने बाट खरीद रही। तो हमारी ज़मीन जो खुदी रहेगी ज़मीन में 100 करोड़ रुपये कमा के चले गया आदमी हैं। तो करोड़ों रुपये कमा रही तनूल जब तो हम उनका ज़मीन डबल दिवार में तो उनका खाना दिहाड़ी मैडम बाग हुए वो कहने 5,000 रुपये मिलल। आईडीएम साहब ने बात किया आप ज़्यादा पैसे करो, मैंने कहा मैडम जी ज़्यादा पैसे नहीं कर रहे, मैं गरीब आदमी हूँ, नंबर एक तो मैं कर्जवान में डूबा पड़ा हूँ क्योंकि मुझे बैंक का भी लोन है। अगर मेरी बात ज़मीन रहेगी बैंक कैसे वसूल करेगी मेरी सी बात, बैंक तो मैं अपन ये तो ज़मीन बेच भी, ये तो कोई सर्विस में अपन ज़मीन बेच भी गिरवी धर भी अब चलन का नौकरी में लगो नहीं, ये तो अब ज़मीन बेच भी कत्ती हर जाकर ज़मीन खरीद भी मकान पड़ो नहीं, ये तो वो ज़मीन कर्ज में डूब रहा हो, ज़मीन का हम बेच भी अब कर्ज तार सकूँ। तो मैं बा कर्ज तारने वाला कोई समाधान साधन नाधन कि ज़मीन कर ली तो भरत सिंह भागनी हवाले, और मकान कर लो तो राज्य सरकार हवाले। तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास आप कुछ नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं अब घर कंडीशन देखूँ और घर अब भानगुन देखो ना, जब मेरे पास बर्तन ला भली नाथन खाना लीजिए भान नाथन कि मेरे कंडीशन यह ख़राब है कि मिन टाइम नान भैया थक दीजिए तो बहुत बीमार रहो, उसी इलाज ला करवाई। चलो ठीक है बा, मेरे से तो बोलता नहीं था, चलो मैंने उसका इलाज फिलाज में चलो भाई सब तीर काम वो भाई, और सब हमारा कंडीशन तसे ख़राब है। तो मैं दाजी ये कनी शासन प्रशासन का मैं ये कनी कि गरीब का तशी मारी नहीं जानो, तो गरीब को जो तुम मार दिला जब वो सब है अमीर है लोग उनका तुम चाहने भी अमीर है लोग उन्हें बासु अमीर लोग भाई अमीर कशी बोलो आदमी अमीर बोलने वाला कोई जैसा था भरत सिंह बागुनी बोलो अमीर बोल तो करोड़ों ना मालिक बोलो कशी बोलो। तो हम लोग ना बुजुर्ग ना हमारे माँ बाप की ज़मीन थी, हम बेचना हम बोलना करोड़ों मालिक हम उनका क्या मिली भय न, और तो करोड़ों मालिक बोल पहली तहल मुसीबत ज़मीन बिगर पूछे मेरे माँ बाप ने बिगर पूछे ज़मीन खेड़ दे, न मेरे घर वाले का पूछ न मेरा पूछ ज़मीन खेड़ी बात है बाप गया जब मैंने कहा यार तुमने ज़मीन क्यों गिराई मेरी, तो साली बात भेज दो तो कौन बोला मैं रास्ता ही लूँगा यार भैया रास्ता लूँगा, रास्ते का हर महीने में 8,000 रुपये महीने में तो मैंने हर महीने किराई दूँ। तो बोला चलो ठीक है बाबा, तो मतलब मैंने कार्रवाई करी तय पर तब तक 8,000 रुपये किराए महीने दूँगा। तो 8,000 रुपये में तल 36,500 रुपये मगर 10 जब वो 2021 में 26 साल जाना तल अपना कब्जे करिए तो डबल उनको तनको जोड़ो पहली, और ये बात 26 में तल फिर 20 में मगर 50,000 रुपये दिया जब वो तल 25 साल लीज में फिर ले लो ज़मीन, तो कब्जे करते रहो इनका बढ़ने 50 साल लीज में तो 8,000 रुपये महीने हिसाब से आप जोड़िए कितना होता है पैसे, तो 6 साल तनख्वाह जोड़ो और बकायदा जोड़ो टोटल डबल तैल दिरी की मगर 86,500 रुपये। तो दाजू मैं जो हमारे साथ बात हुई है वो हकीकत की बात है, जो हम आपको कह रहे हैं कि मकान में हमारे विवाद तसीब है, ज़मीन में विवाद तसीब है, तसी दौड़ के आप लगे हमारे पैसा शांति भंग केस कि हमारे बाप ब्याह खड़ू न भाई तनख्वाह अभी दौड़ूँ। तो मैं कहीं सबसे ज़्यादा पैसा खड़िया से पैसा कमा रखा है पटवारी जी ने, कुछ भी नहीं होगा लाखों रुपए इसने कमा। जब तक आपदा में मकान टूटी ये मकान टूटा आपदा में 5 मकान घर ग्राम सभा में 5 मकान टूटी, 5 मकान में एक मकान वालों का दी था 1,00,000 रुपये 1,19,100 रुपये कुछ मिली होगा शायद, और 1,900 रुपये मिली बोले 19,000 रुपये मिली बोले। तो ईल वो ईल
10,000 रुपये दी था, उसी पर 10,000 रुपये खाई पी को मकान दी। दाजू हम बात 10,000 रुपये न भाई, हम बुझी गरीब आदमी भैया, अपन रोजगार न भाई, बेरोजगारी भी। और तो हम उनको तो डबल तू मकाना डबल दिवाला या तब बोले मैंने को तो तम काट ले, हम इसमें भी नहीं, मैंने कहा जो तेरा खर्चा आता है तो उसमें से काट लेना, बाकी मेरे को लौटा देना, रेटिंग में अपना मकान बना लूँगा। तो असल बात भाई। और दाजू तस कनी तब कनी कि यह हमार कंडीशन तस कर दी। आप तनन वो वीडियो डीएम साहब ने बाग हुए, डीएम साहब एचडीएम साहब ने वहाँ भेज देने भाई, एचडीएम साहब ने बाग हुए, एचडीएम साहब डीएम साहब ने वहाँ भेज देने भाई, डीएम साहब फिर लास्ट में के ना आया तो वीडियो साहब ने वहाँ भेज देने भाई, वीडियो साहब ने बाग गया तो वीडियो साहब सीधे समाधान लेना वहाँ मैडम में वहाँ भेज देने भाई। तो साहब तस किसमें कहानी है तनुका इश्यू घूम दियो जो कि तो तेले पर मली तो घूमते रोल मगर ये साल है तन देखो घूमते घूमते। तो ये साल पर आए था हम लोग कोई मुआवजे नहीं मिल। और तब सब पटवारी ना काम समझो। और पटवारी साहब तसा होने बात डबल खानी पटवारी भाई तो तुमने रुपये दिया था अपन भाई न तो तुम्हारा भाई तो डबल लेवे जनता गरीब लोग ना, जब गरीब लोग तनका डबल दिया कहला तनका गरीबा काम रहना, कहला तनका दही डाब जण भाई, कहला दूधा डाब जण भाई, कहला घी डाब जण बा तनका मीनो साहेब तो पटवारी कणी तैल ईदू परेशान कर दी। मैं रोज तयमा मकान मकान कहते रही, रोज मैं तो 2 किलो माछ लिया नहीं भाई। अब मछला खरीदने में आज जब साहेब मांगू मच्छी कम से कम 400 रुपये किलो माछ है भाई, 2 किलो माछ होने बाद गल बेली तल करते करते कम से कम 14-15 किलो माछ खरीदी मीची भाई। वो माछ खाबे था मेरा काम न कर दी तो रोज बाजार गए जो साहेब हमारा काम कर दियो गयो तो मनोज जी मच्छी अच्छी मिलने तो लाना तुम यहाँ साहब तब मसा देने में रह गया हम तो मनो तन तो पटवारी साहब ने, इस पटवारी ने इतना मेरी इतनी परेशान करा मेरे को, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। कम से कम 15-16 किलो मच्छी खा दिए थे इसने। और वो माछ खाबे था हमारा काम न कर। और हम डीएम साहब ने का बिनाम दे दिए और हम उनका 10 ना 7 मुट्ठी जमीन दी। पहले मैं ये कहता हूँ अगर मैं गलत हूँ, अगर इसने मेरे पिताजी के नाम से अगर 10 नाली ज़मीन निकलती है तो जायज़ बात है, नहीं तो मैं कहता हूँ मेरे पिताजी के नाम से 3 नाली कुल ज़मीन है। 3 नाली मेरे भोजू नाम पर जेब, नहीं तो 3 नाली ज़मीन मेरे पिताजी के नाम से आपने 10 नाली, नहीं तो मुझे जेल भेज दो। अगर मैं गलत हूँ तो मैं जेल भेज दो मुझे आप, मैं गलत कार्रवाई कर रहा हूँ तो। नहीं तो मैं हकीकत की लड़ाई है कि मेरी पिताजी के नाम से 3 नाली ज़मीन है, तो 10 नाली 7 मुट्ठी इसने ज़मीन दी कहाँ से मेरे को, वो ज़मीन की जांच की जाए पहले। मेरी ये मामला है। दूसरा मैं यहाँ आमन अनशन करने के लिए भी तैयार होऊंगा फिर, और उसमें भी करूँगा। मैं पहले धरने में बैठा था, धरने में तो डीएम साहब ने चूतिया बना दिया। वो वीडियो पर मैंने आपकी बात भेज रखी है, उसमें लिस्ट में भेज रखी है जो मेरा अमर उजाला में पेपर में आया था। और बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो को इनके समाचार कल दूँगा।